वो तो इंसान से हो ही जाती है, मगर भूल का ज्ञान होने पर उसका पश्चाताप ना करना भारी अपराध है। महाराज, आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके आदेशानुसार सजग, विवेकशील और सदाचार का पालन करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज। विहार करते करते आप कैथल पहुंचे। वहां पर 20 दिन तक प्रवचन किया। 1897 और 1898 के चातुर्मास आपने सुनाम और रायकोट में किए। वहीं जैन दिवाकर, साहित्य रत्न पूज्य श्री रामलाल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। रूपचंद, मथेन बंदा में जब से तुम यहाँ आए हो शास्त्रों के अध्ययन में ही लगे रहते हो। तुम्हारी ज्ञान पिपासा देखकर मेरा मन गदगद हो गया है। पूज्य श्री जी, इससे बढ़कर हर्ष की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि आपके समक्ष बैठकर अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने तो ज्ञान आगमों, वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ग्रंथों का महान ज्ञान अर्जित किया है। आपने जैन आगमों का मंथन करके हमें जो ज्ञान रूपी अमृत प्रदान किया है, उसके लिए जैन समुदाय हमेशा आपका आभारी रहेगा महाराज। मत, तुम भी तो ज्ञान स्वरूप हो गए हो। संसार के नवमंडल पर चंद्रमा की भांति चमकोगे। मैं तो जिज्ञासु और विद्यार्थी ही रहना चाहता हूं। यह सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है महाराज। परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं पर स्वामित्व की भावना। जो व्यक्ति अपना मालिक हो जाता है, उसकी मलकियत की धारणा समाप्त हो जाती है। जिसे हम बांधना चाहते हैं, हमें भी उसमें बंधना पड़ता है। अपरिग्रह का मतलब यह नहीं कि बाहर की चीजों को छोड़ दिया जाए। अपरिग्रह का अर्थ है भीतर की पूर्णता को उपलब्ध होना। सोना, चांदी, ये सब बाहर के परिग्रह हैं तथा क्रोध आदि विकार अंदर के परिग्रह हैं। इनसे मुक्त होने वाला ही अपरिग्रही होता है। आपने अपने अगले चातुर्मास अलवर, सुनाम, मलेरकोटला, समाना, खोआ, नाभा, पटियाला, बड़े छींटावाला, रायकोट, भदौड़, फरीदकोट तथा जगरामा में करके श्रावकों को उनके परम कर्तव्य का ज्ञान प्रदान किया।
और कई ग्रामों में जैन धर्म की ध्वजा लहराई। आपने प्रेमामृत से धर्म वृक्ष को सींचा और स्वयं सत्य और सेवा के सुमार्ग पर चलकर जनता को सच्ची भक्ति और सद्व्यवहार का मार्ग दिखाया। फिर आपका लुधियाना में आगमन हुआ। बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। जीव आत्मा जो भी कर्म बांधती है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, जीव जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। आत्मा का सही स्वरूप पाने के लिए जीव आत्मा को कर्महीन होना पड़ता है। जब आत्मा कर्महीन हो जाती है, किसी प्रकार के कर्म का बंध नहीं करती, तभी जाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। बंधुओं, इससे तो स्वयं वीतराग प्रभु भी नहीं बच सके। अपने पिछले भव में जब भगवान महावीर स्वामी ने राजा होते हुए जो सजा अपने एक दरबारी को संगीत में मुग्ध होने के कारण कानों में सिक्का डलवाकर दी थी, उसके फलस्वरूप प्रभु को अपने जीवन में 12 वर्षीय तप करते हुए उसी दरबारी की जीव आत्मा से एक ग्वाले के रूप में कानों में कीले गड़वाकर अपने कर्मों को क्षय करना पड़ा था। सो बंधुओं, कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जगरावा की धरती को श्री रूपचंद जी महाराज की विशेष अनुकंपा प्राप्त थी। अतः जगरावा की इसी धरती पर आपने 10 चातुर्मास किए और जीवन के अंतिम दिनों में आप यहीं पर थानापति हो गए। आपके दार्शनिकता, तपोनिष्ठा, अनुभवशीलता तथा सच्चरित्रता के पुष्पों की सुगंध दूर दूर तक फैल गई। जिसने भी आपकी शरण ली वह लाभान्वित हुआ, पूर्ण मनोरथ हुआ। आपकी वाणी में सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा हुई कि आपके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हुई। आपके तप, ज्ञान और त्याग दूज के चंद्रमा की भांति बढ़ते ही गए। वाक सिद्धि समझे चाहे आत्म साक्षात्कार, यह गुण आपके उस महान व्यक्तित्व का साक्षी अवश्य था, जिसकी ओर हजारों लोग आकर्षित हुए। महान शिक्षाप्रद व्याख्यान देकर मनुष्य जाति का उद्धार करने पर भी उच्चतम आचार्य पदवी को छोड़कर केवल साधु बने रहने पर ही संतोष किया। आप चाहते तो अनेक शिष्य बनाते, मगर आप जानते थे कि प्राय शिष्य ही मोह का कारण बन जाया करते हैं। समस्त जीवन कठिन कार्य करने से आपका शरीर कमजोर होता गया। वृद्धावस्था प्रारंभ हो चुकी थी। ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों के कारण बंधन में बंधा हुआ ये आत्मा संसार चक्र अथवा नाना योनियों में जन्म मरण के घोर कष्ट सहन कर रहा है। राजा या रंक, कुलीन या आकुलीन, सबल या निर्बल, सभी को कर्म समान रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं। कर्म फल को भोगे बिना कोई नहीं रह सकता।
सांसारिक पदार्थों में सुख की गवेषणा करने से परिणाम में दुख ही प्राप्त होते हैं। सच्चा सुख तो आत्मा में ही विद्यमान है। सुख के अभिलाषी को आत्मा की ओर उन्मुख होना चाहिए। जैसे जैसे मोह शांत होता जाता है, वैसे वैसे कर्मों की गति भी क्षीण होती जाती है और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और जब साधना द्वारा आत्मा सर्वथा वीतराग और निष्कर्म हो जाता है, तो अनंत सुख का सागर उमड़ पड़ता है। आप लोग अनादिकाल से मोह के परपंच में फंसे हुए हैं। इस परपंच से निकलने के लिए मनुष्य देह के रूप में मोक्ष सामग्री प्राप्त है। ऐसा प्रयत्न करो कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। शाश्वत सुख की प्राप्ति। जिन भवदधि पार उतार, भवदधि पार उतार, परश जिन भवदधि पार उतार। सुर तरु मन वांछित पूरण, तू सुर तरु मन वांछित पूरण। चरण कमल चित धार, परश जिन भवदधि पार उतार। भवदधि पार उतार, परश जिन भवदधि पार उतार। चरण कमल तुम सेवन का फल, चरण कमल तुम सेवन का फल। दुखी नहीं नर नार, परश जिन भवदधि पार उतार। भवदधि पार उतार, परश जिन भवदधि पार उतार। चिद गण विभु अज अविनाशी, तू चिद गण विभु अज अविनाशी। अजर अमर पदधार, परश जिन भवदधि पार उतार। भवदधि पार उतार, परश जिन भवदधि पार उतार। धरती की कभी ना रुकने वाली गति भी थमने लगी थी, क्योंकि उसके एक महान सपूत के दिल की धड़कनों के रुकने का वक्त जो आ गया था। संपूर्ण वनस्पति काय भी आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसकी रक्षा करने का दायित्व निभाने वाली दिव्य आत्मा उससे विदा जो लेने जा रही थी। आसमान रो रहा था,
समंदर की लहरें इस अलौकिक विभूति के चरण बंदन हेतु छलक रही थी। आखिर हो भी क्यों ना। लोक कल्याण, आत्म कल्याण के यज्ञ में अपने संपूर्ण जीवन की आहुति देने वाले युग पुरुष, वरदाता, महान तपस्वी, मानवता के मसीहा और जिन वाणी के सूर्य ने इस दुनिया को सत्य मार्ग की रोशनी दिखाकर मृत्यु काल को निकट जानकर संथारा जो ले लिया था। भाइयों, बड़े दुख की बात है, महाराज जी ने संथारा ले लिया है। लेकिन इतनी जल्दी? धर्मपाल जी, अभी तो महाराज जी की अमृतवाणी के रसपान से हमारा मन भी नहीं भरा। अभी तो महाराज जी के अलौकिक दिव्य दर्शन करके हमारी आंखें तृप्त भी नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि महाराज जी ने संथारा ले लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई भ्रांति हुई है, जरूर आपको कोई भ्रांति हुई है। नहीं, अब हमारा क्या होगा? अब जैन समाज का क्या होगा? भाइयों, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मनुष्य जन्म लेते हैं और सुख दुख का भोग करके मृत्यु की शैया पर लेट जाते हैं। पापी मृत्यु से भयभीत होने के कारण संकोच और क्षोभ में प्राण देते हैं। लेकिन धर्म प्रेमियों के लिए मृत्यु कोई भयानक वस्तु नहीं है। वे पुनर्जन्म में नई शक्ति, साहस और उमंग से नव जीवन प्राप्त करने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्तु की भांति यह जीवन समर्पण कर मृत्यु को अपना लेते हैं। ज्ञानी और पवित्र आत्माओं को मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, कभी नहीं सताता। हे देवाधिदेव, हे वीतराग प्रभु, अपने सम बनाने वाली, वाणी देने वाले चिन्ह देव, हमको आपका ही सरना है। हे जिनेंद्र, हे मेरे प्रभु वीर, मुझे इतना बल दो, शक्ति दो कि मैं इस भव के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। संसार के दावानल और भव सागर को पार करके अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर सकूं, जन्म मरण रहित हो सकूं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। मुझे शक्ति दो हे जिनेंद्र, मुझे बल दो। वो देखो, एक तरफ अंधेरा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी लपेट में लिए जा रहा है। मैं स्पष्ट देख रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूं। और एक तरफ नया सवेरा, नया सूरज अपनी लालिमा बिखेरने के लिए तत्पर हो रहा है। कैसा अद्भुत दृश्य है ये। एक युग को जाना होता है।
एक इतिहास बन जाने के लिए एक युग को आना होता है। हाँ, आना होता है ताकि वो इतिहास बन सके। हाँ, सब देख रहा हूं मैं। इतिहास बनने के लिए नए युग को आना ही होता है। ऐसा तो अनंत काल से होता आ रहा है, आदि काल से होता आ रहा है। यही तो सनातन है, सत्य है और हमेशा से है। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे? अभी तो सारे श्रवण मंडल को आपके दिशा निर्देश की बहुत आवश्यकता है। सारे समाज ने अभी तो आपकी अमृत वाणी से पूरा लाभ ही नहीं उठाया है। महाराज, आप ही ने तो हमें सत्य मार्ग पर चलते रहने को प्रेरित किया है। महाराज, आप ही ने तो हमें शास्त्रों और जैन सिद्धांतों का अध्ययन मनन करवाया है। आप ही ने तो मन की एकाग्रता रखते हुए जप, तप और भक्ति द्वारा भव पार होने का मार्ग दिखाया है। महाराज, आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? अरिहंत प्रभु के सहारे और जिनदेव की सच्ची शरण। महाराज, आपके बिना हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? वेद राग प्रभु द्वारा दी गई जिनवाणी और उसमें संपूर्ण आस्था ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। महाराज, आपके बिना समाज का कल्याण कैसे होगा? महाराज, मैंने तो अपने जीवन काल में निरंतर कोशिश करके सच्चे जैन धर्म का पालन करने के लिए जन जन को प्रेरित किया है। लेकिन जब मैं भविष्य की तरफ देखता हूं तो धर्म में आने वाली शिथिलता दृष्टिगोचर होती रहती है। मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप जिनेंद्र भगवान की सच्ची वाणी के प्रसार हेतु जैन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहना और आपसी मतभेदों को भुलाकर सत्य मार्ग पर चलते रहना और सच्चे साधु धर्म का पालन दृढ़ता पूर्वक करते रहना। इसी में समस्त विश्व और समाज का कल्याण होगा। खामे मी सब जीवा सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बोएसु बेरम मच ना कने बेरम मच ना कने। अरिहंता जी का सरना सिद्ध